आखिर अपने पिछले जन्म में सूर्यपुत्र कर्ण कौन थे और आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दोबारा से सूर्यपुत्र कर्ण का वध करने के लिए जन्म लेना पड़ा था। आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत का हर एक योद्धा अपने पिछले जन्म में कोई न कोई पाप का भागीदार था, जिस वजह से उन्होंने दोबारा अवतार लिया। वैसे ही थे सूर्यपुत्र कर्ण। इतिहास के पन्नों में जिस योद्धा को मृत्युंजय कहा गया है, जिसकी दानवीरता के किस्से आज तक मौजूद हैं, जो सदा ही अपने दिए हुए वचन का पालन करता था, वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो अपने पिछले जन्म में एक राक्षस थे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक राक्षस थे, जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले किस्से मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों एक राक्षस को अगले जन्म में सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण बनना पड़ा। कहते हैं कि त्रेता युग में दंभोदवा नामक एक राक्षस था। उसने सूर्य देव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे अमरता का वरदान मांगने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। सूर्य देव ने उसे वरदान देने से साफ इनकार कर दिया। तो उसने कहा, तो मुझे एक ऐसा दिव्य कवच दीजिए जो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी उस कवच को तोड़ेगा वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु ने 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया। उनका नाम था नर और नारायण। 2 शरीर होते हुए भी दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। जब ये दोनों भाई बड़े हुए तो इनमें से एक तपस्या के लिए वन में चला गया और दूसरे भाई ने दंभोदवा राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए दंभोदवा राक्षस बोला, नर, तू नहीं जानता, मुझे मारने के लिए मेरे कवचों को तोड़ना होगा, और मेरे कवचों को केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो। यह घातक वरदान स्वयं मुझे भगवान सूर्य देव से प्राप्त है। उस राक्षस की बात सुनकर नर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दुष्ट राक्षस, तू नहीं जानता कि हम दोनों भाई होते हुए भी हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तपस्या कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। आओ मुझसे युद्ध कर। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोदवा राक्षस को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1000 साल पूरा होते ही नर ने सहस कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण नर के पास दौड़ा दौड़ा चला आया और अपने तपोबल से नर को फिर से जीवित कर दिया। यह देखकर सहस्त्र कवच के होश उड़ गए। जिंदा होने के बाद नर तपस्या करने के लिए चला गया और नारायण सहस कवच से युद्ध करने लगे। 1000 साल बाद सहस कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और साथ ही नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को अपने तपोबल से जीवित कर दिया और इस तरह नर और नारायण ने सहस कवच के 999 कवच तोड़ डाले। अब उस राक्षस का सिर्फ एक ही कवच बच गया था, तो वह सूर्य देव की शरण में चला गया। जब द्वापर युग आया तब सूर्य देव का एक अंश और दंभोदवा की आत्मा एक होकर के कर्ण के रूप में दोबारा जन्म लिए। तभी कहा जाता है कि कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो स्वयं अमृत से बने थे। वहीं दोस्तों, महाभारत के उद्योग पर्व में सहस कवच के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या इससे पहले आप इस प्रसंग के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। धन्यवाद।